नमस्कार। आज आप सभी को भारत की एक ऐसी अद्भुत परंपरा के बारे में बताने के लिए मैं उपस्थित हूँ, जिसे लोग सूर्य षष्ठी व्रत या छठ पूजा के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, लेकिन यह एक ऐसी संस्कृति है जिस संस्कृति में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य की पूजा से इस छठ पूजा की परंपरा प्रारंभ होती है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम इस छठ पूजा के बारे में जानते हैं कि वास्तव में यह परंपरा कब से चल रही है, कितनी पुरानी है और इसकी क्या सच्चाई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और काफ़ी बड़े इलाके में जहाँ इस उत्तर भारत के भोजपुरी पट्टी के लोग, भोजपुरी में मैथिली भी है और मगही भी है, ये जो इलाका है उस इलाके के लोग इसको ठीक से जानते हैं। और अब तो पूरे दुनिया के अंदर जहाँ भी कहा जाता है, जहाँ भी बिहारी है वहाँ छठ की पूजा शुरू हो गई। सबसे पहली बात तो यह है कि मानव ने जब पहली बार आँख खोला था तो उसने जिसे अपना आराध्य सबसे पहले स्वीकार किया था वह यह भुवन भास्कर सूर्य ही थे। पहले जब मनुष्य जंगलों में कंदराओं में रहता था, नदियों का नालों का पानी पीता था, जंगल में आखेट करके कंदमूल खोद करके खाता था, उस समय वह यही जानता था कि जब यह लाल गोला, यह सूर्य निकलता है तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है और हम अपना आहार खोजने के लिए सुगमतापूर्वक जा सकते हैं। तब प्रकाश रहता है, हम हर चीज़ को ठीक से देख सकते हैं। और जब यह वापस चला जाता है तो अंधेरा हो जाता है। उस समय हमें कहीं छिप करके रहना होता है, हमें नींद आती है, जो स्वाभाविक वृत्ति है हमारे शरीर की। तो उसने जो सबसे पहले जिसको देवता, प्रत्यक्ष देवता के रूप में स्वीकार किया वह सूर्य थे। और उसी सूर्य की पूजा सबसे पहले मनुष्य ने प्रारंभ किया। वैदिक काल गणना मनवंतर से शुरू होती है। मनवंतर आप सभी जानते हैं, यह विषय लंबा हो जाएगा। मनवंतर आद्य मनुष्य से प्रारंभ, अर्थात जिनको यह माना जाता है कि यह प्रथम मनुष्य थे। हमारे यहाँ मनु शत्रुपा को माना गया, आदम हव्वा को मानते हैं लोग। तो उस आद्य मनवंतर के आद्य मनु से यह परंपरा प्रारंभ हुई। प्रथम मनवंतर के जो मनु थे उनका नाम स्वयंभू मनु था और इनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। इनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, तथा इनकी दो पुत्रियां हुई, प्रसूति और अकूति। छठ पूजा का प्रारंभ स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र प्रियव्रत के राज्यकाल में आरंभ हुआ। राजा प्रियव्रत की पत्नी ने एक मृत पुत्र को जन्म दिया। माँ अपने बच्चे को लेकर के रो रही थी। तो जिसको छठी कहा जाता है, यह भी एक, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पूजा तो यह सूर्य की करते हैं, लेकिन छठी मैया, छठी मैया, छठी, सारे गीत सब कुछ छठी। षष्ठी तिथि होती है हिंदू काल गणना में।
चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन जो हिंदी महीना है उसमें षष्ठी तिथि होती है, एकम दू तृतीया चौथ पंचमी षष्ठी, तो ये षष्ठी की तिथि है। तो वो षष्ठी की तिथि थी और ऐसी मान्यता है कि जो षष्ठी की देवी हैं उन्होंने जब एक माँ का विलाप सुना उन्हें दया आ गई और वो षष्ठी माता ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। जो बच्चा मृत था, चमत्कारिक रूप से ऐसा कहा जाता है कि वो बच्चा जीवित हो गया और इस घटना से अभिभूत होकर के, प्रसन्न होकर के राजा प्रियव्रत ने छठ पूजा की परंपरा को प्रारंभ किया। ये विशेष रूप से जहाँ भी ये छठ की पूजा होती है उसमें देखेंगे तो महिलाएं अपने पुत्र पति के जीवन की कामना के लिए, बच्चे प्राप्त करने के लिए महिलाएं पुरुष छठ पूजा करते हैं। पुरुष भी छठ पूजा करते हैं, महिलाएं भी छठ पूजा करती हैं। इस घटना के बाद एक लंबा कालखंड बीतता है और हमारे यहाँ एक च्यवन ऋषि हुए जो ऋषि शुक्राचार्य के पुत्र थे। इनकी पत्नी सत्यवती जो गुजरात के खंभात क्षेत्र के राजा ययाति की पुत्री थी। च्यवन ऋषि वास्तव में उनको कोढ़ की बीमारी थी जो ठीक नहीं हो रही थी और सत्यवती के साथ राजा ययाति ने च्यवन ऋषि का विवाह कर दिया। तो अपने पति की निरोगी काया के लिए, पहले चर्म रोग लोगों के बहुत होते थे, इतने सफाई के साधन नहीं थे, लोग कठोर परिस्थितियों में रहते थे, तो बहुत सारे लोगों को चर्म रोग होते थे। तो उस निरोगी काया के लिए उन्होंने छठ का व्रत किया और ऋषि च्यवन आगे चल करके निरोगी सुंदर उनकी काया हो गई थी। महाभारत के कालखंड में जब पांचों पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए थे और द्रौपदी का जो अपमान हुआ था, उसके बाद जब यह अपने वनवास और अज्ञातवास में घूम रहे थे तो उस समय किसी ने इनको सलाह दिया था द्रौपदी को कि अगर तुम अपना राज्य वापस चाहती हो तो तुम्हें छठ का व्रत करना चाहिए, सूर्य षष्ठी, सूर्य उपासना करनी चाहिए। तो द्रौपदी ने किया था और हम सबको पता है कि बाद में पुनः उनका साम्राज्य उनको वापस मिल गया। वास्तव में ये जो सूर्य षष्ठी का व्रत है, छठ मैया की पूजा की परंपरा है, वह आज मात्र, जैसा कि मैंने आरंभ में बताया, भोजपुरी मैथिली क्षेत्र में सिमट गई है। यह सूर्य पूजा कभी अफ्रीका, अमेरिका महाद्वीप तक फैली थी। सूर्य पूजा की परंपरा आदित्य कुल के भार्गवों ने शुरू कराई थी। हिस्टोरियन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एवं मिस्र के पिरामिडों से मिले प्रमाणों के अनुसार महर्षि भृगु के वंशज भार्गवों ने, जिन्हें इस अफ्रीका महाद्वीप पर हिस्ट्री, खुफू, मनस आदि नामों से जाना जाता है, इन लोगों ने यहाँ सूर्य की पूजा की परंपरा को आरंभ किया था। इस तथ्य की जानकारी मिस्र के अल्बर्ना में हुई खुदाई से मिले पुरातात्विक साक्ष्यों और अमेरिकी विद्वान कर्नल अल्काट एडिमार, प्रोफेसर बुक्सवे के शोध ग्रंथों से की जा सकती है। इसी प्रकार अमेरिका महाद्वीप पर 12 अक्टूबर 1492 को, हम सभी जानते हैं, तक यह परंपरा कायम रही।
क्योंकि 12 अक्टूबर 1492 को जब क्रिस्टोफर कोलंबस नामक पुर्तगाली नाविक के नेतृत्व में यहाँ कुछ पुर्तगाल के लोग पहुँचे, उस समय इस महाद्वीप पर 10 लाख सूर्य की पूजा करने वाले इंडियन, इन्हें रेड इंडियन कहा गया, भारतीय मूल के भार्गव वंशी मय माया के वंशज मौजूद थे, जिनका कत्लेआम इस जमीन पर कब्जा करने के लिए यूरोप वासियों ने बड़ी बेरहमी से किया था। इस तथ्य को अमेरिकी विद्वानों चेस्ली बैटी की पुस्तक अमेरिका बिफोर कोलंबस, प्रोफेसर हेम्ब्रेटो की पुस्तक 1000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन इन अमेरिका, हैरिसन की पुस्तक इंडिया इन द यूनाइटेड स्टेट एंड कंपाजिट की पुस्तक से और कंपाजिट की पुस्तक द हेरिटेज ऑफ अमेरिका में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका के ग्वाटामाला, ग्वालेटा, यूजाक्टन और मैक्सिको में हुई पुरातात्विक खुदाइयों में भी इसके प्रमाण मिले हैं। इंसान ने जब अपनी जिज्ञासा की आंख खोली तो उसे सबसे पहले वह तारा दिखा जो रोज उसके लिए उजाला और गर्मी शरीर में दे करके शरीर में ताजगी देने आ जाता था, जिससे शिकार करने में और रहने में, नया बसेरा खोजने में काफ़ी सुविधा होती थी। और इस चमकीले तारे का नाम आदित्य रख गया। कालांतर में इस आदित्य ने इस नक्षत्र की चाल, गति, उष्मा, प्रकाश का लोगों ने अध्ययन किया, तब इसे परिभाषित करके इसका नाम सूर्य रखा गया। इस ग्रह की प्रथम विवेचना करने वाले सूर्य विवस्वान आदित्य नाम के इस ग्रह के बारे में शोध करने वाले मनीषियों के नाम आगे जुड़ते रहे। जैसे इनका एक नाम मित्रावरुण है, सूर्य का एक नाम मित्रावरुण है। मित्रावरुण नाम के ऋषि ने इनको सूर्य के नाम से, मित्रावरुण ने इस सूर्य को नाम दिया, जिसे मित्राय, एक नाम सूर्य का नाम मित्राय है, फिर अरुण पड़ा। भास्कराचार्य के नाम पर भास्कर पड़ा, भानुखगाय, पुष्णयाद, ऐसे ही नाम पड़े। ये छठ पूजा का इतिहास है और यह शुद्ध रूप से सूर्य की उपासना है। और इस उपासना में आदिकाल से लेकर के आज तक, भले इसका दायरा सिमट ले, यद्यपि आज इसका दायरा बढ़ रहा है। आप देखेंगे अभी 2-3-4 उसका नहाए खाए से व्रत शुरू हो गया है। जहाँ भी इस उत्तर भारत की भोजपुरी पट्टी के लोग रहते हैं, वो इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हैं। छठी मैया का, छठ पूजा का, सूर्य की उपासना का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे पसंद करिए और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। निश्चित रूप से ये जो हमारे आदि मानवों से शुरू हुई परंपरा है, इस परंपरा के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो इस इतिहास को अधिक से अधिक साझा करिए, शेयर करिए, जिससे इस सूर्य उपासना के छठी मैया का इतिहास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।